हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास एक ऐसा अधिकार है जो आपको मोदी, शाह और अदानी, अंबानी के बराबर खड़ा करता है? ये है वोट देने का अधिकार। अपने लिए अपने मन की पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार। अगर अदानी, अंबानी, मोदी, शाह अपने एक वोट से सरकारें बना सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर एक से अधिक वोट आप नहीं दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद भी मोदी, शाह महज एक ही वोट दे सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जब यह वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं होगा तो क्या मोदी और शाह जैसे नेता मंच लगाकर आपके लिए भाषण दर भाषण करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बिहार में इस बार विधानसभा के इलेक्शन में 1-2 लाख नहीं, 50 लाख से भी अधिक लोग वोट नहीं कर पाएंगे। तब भी जबकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और बाबू नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में इन सभी का वोट शामिल था। कल से हम लोग लगातार न्यूज सुन रहे हैं और चुनाव की जो स्टेटमेंट आ रही है, लगभग 52 लाख वोटर्स को इन्होंने निकाल दिया है, जिसमें 26 लाख को मृत घोषित कर दिया है, 18 लाख को बोल दिया कि भाई वो दूसरे प्रदेश में है, 7 लाख को बोल दिया डबल है, लगभग 52 लाख को कर दिया और कह रहे हैं 20-21 लाख अभी भी लापता है। इतना मतलब लमसम आप 70-72 लाख को निकालना चाह रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से बात करते हैं। एक तो अगर 10 लोग हैं, 2 जगह पे सरकारी BLO पहुंचा है, दूसरा आप उनसे रिसीविंग नहीं ले रहे हैं, तीसरा आप कह रहे हैं कि 26 लाख मृत पाए गए, तो भैया पूरा परिवार मृत है क्या? आप उसकी पत्नी का रिसीविंग लिया, उसके बेटे का रिसीविंग लिया, डू यू हैव एनी प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं है। आप किसी के घर में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, उसका तो साइन भी नहीं ले रहे हैं, उसको तो 4 दिन के बाद रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या सबूत है? सिर्फ आपकी मुंह जवानी सबूत है। और हम लोग मान ले ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है जो सरेआम जमीन। अब सवाल उठता है कि जिन 50 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता लिस्ट से हटाया जा रहा है, वे लोग अभी तक किस आधार पर वोट दे रहे थे? इसमें से 10-20 लाख भी घुसपैठिए हैं तो यह देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बिहार में 2 दशक से भी अधिक समय से नीतीश कुमार की सरकार है, तो केंद्र में 1 दशक से भी अधिक समय से मोदी जी की सरकार है। यह लोग देश की सीमा से लेकर बिहार की सीमा तक क्या कर रहे थे जो इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई? खैर, हमारी चिंता इससे भी बड़ी है। हमारी चिंता का कारण तेजस्वी यादव की यह घोषणा है। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार
का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते हैं जैसा कि कह रहे हैं तो यह अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में लगभग 50% मतदाताओं का नेतृत्व करते हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो लोकतंत्र का क्या होगा? बगैर विपक्ष के विकल्प के जो जनादेश आएगा उसका क्या मतलब? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अंतिम विकल्प के रूप में चुनाव के बहिष्कार की बात करते दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार को चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का हथियार बना रहे हैं या फिर सिस्टम ने उन्हें बहिष्कार के विकल्प पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। सच यही है कि सिस्टम ने बहिष्कार पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। चुनाव आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। संसद के बाहर हर दिन विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहस कराने को तैयार नहीं है। सरकार का ये कहना कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसकी ओर से सरकार क्यों जवाब दे, यह महज चर्चा से भागने का हथकंडा मात्र है। अरे भाई, आप जवाब मत दीजिए, जो हो रहा है वह गलत है या सही है, इस पर अपना विचार दे दीजिए। वैसे भी रोजाना बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में एक तरह से चुनाव आयोग का ही तो पक्ष रख रहे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की।